नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान बंद करने जा रहा है। ये अब तक की मेगा डेवलपमेंट सामने आ रही है। इसराइल की जानिब से ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी गई है। जैसे कई एक दीगर इस्लामी मुल्कों के ऊपर जंग मुसल्लत की गई, तो अब ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है। इस सेंचुरी के पहले 25 साल इस्लामी दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुए हैं। एक के बाद एक मुल्क को तबाह कर दिया गया और अब जो है वो ईरान को अटैक किया गया है और मकसद ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करना है, कई हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम करना है, इस इस्लामिक रजीम को तब्दील करना है। तो ईरान अब रिस्पॉन्ड करने जा रहा है और अपनी हर कैपेबिलिटी के अंदर रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने जा रहा है, ये मुतवक्के भी था और अब ये होने जा रहा है। और ईरान से एक और बड़ा इक़दाम सामने आया है, F-35 इसको मार गिराया गया है, एक और त्यारा मार गिराया गया है। कंफर्मेशन ईरान से सामने आ रही है और ईरान वो दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है जिसने इजरायली F-35 को मार गिराया है। इसके साथ साथ इजराइल ने अपने जो तमाम सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं, जो पैसेंजर तैयारे हैं, उनको बेन गुरियन और बाकी एयरपोर्ट से मुंतकिल कर दिया है, तमाम के तमाम एयरक्राफ्ट को साइप्रस के अंदर और यूनान के अंदर, ताकि ईरान उन पर हमला ना कर सके। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान अकेला लड़ रहा है और इजराइल जो है वो उसके साथ पूरा वेस्ट खड़ा है। ये जो सहूलत इजराइल को मुयसर है, ये ईरान को तो मुयसर नहीं है। वो तो अपने सारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है वो वहां शिफ्ट कर रहे हैं, तो ईरान के पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है। एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो कहे कि आप अपने जो तैयारे हैं वो यहां पर खड़े कर लें। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो सपोर्ट इजराइल को दी जा रही है। और देखिए, ये जो इजराइल ने गजा के ऊपर 20 महीनों से वो बॉम्बिंग कर रहा है, फिर लेबनान, शाम, ये सारा, अगर वेस्ट से कंटिन्यूअसली वेपन जब सप्लाई ना हो रहा होता तो इजराइल के पास इतना वेपन नहीं था कि वो यहां इतनी जंगें करता और अब ईरान के ऊपर भी आकर अटैक करता। आपको याद है कोई एक साल कबल जो है वो जब एक बाइडेन की जानिब से इनको अप्रूवल दिया गया था कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर F-35 इनको मजीद अप्रूव किए गए थे, तो उस वक्त भी हमने इस बात के ऊपर निशानदेही की थी कि ये जंगी त्यारे जो हैं वो गजा के लिए नहीं आ रहे हैं, ये अल्टीमेटली ईरान के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने जो असलहा की सप्लाई है वो मेंटेन रखी। बरतानिया, जर्मनी, अमेरिका, इन तमाम मुल्कों से असलहा जो है वो मुसलसल आता रहा है, क्योंकि अल्टीमेट जो जंग करना थी वो ईरान के साथ करना थी। तो उधर इजराइल है और पीछे ये तमाम ममालिक खड़े हैं जहां से असलहा आ रहा है, और इधर फिलहाल इकलौता ईरान है। वर्ल्ड जो गैस और ऑयल मार्केट है उसके अंदर तूफान आने वाला है। कल पहला दिन था और जंग का पहला दिन, और जिसमें सबसे ज्यादा उसमें राइज देखा गया ऑयल प्राइसेस के अंदर। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अगर बंद होने जा रहा है और जंग मजीद एस्केलेट कर रही है, तो दुनिया की ऑयल और गैस मार्केट के अंदर एक तूफान आने वाला है। दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डैमेज होने जा रही है। देखें, ऑयल प्राइसेस अप होंगी, महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमीज हिट होंगी और बहुत सारे रिजीम्स भी गिर सकती हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट्स भी गिर सकती है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में ऑलरेडी महंगाई का इशू है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। महंगाई की वजह से अब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, उन मुल्कों के अंदर महंगाई बढ़ेगी। तो एक यानी जंग से हटकर भी, अगर उनका बहरहाल जंग से ताल्लुक नहीं भी है, तो यहां से जो इंपैक्ट क्रिएट होगा ओवरऑल, जो ग्लोबल सतह के ऊपर इन्फ्लेशन आएगी, जो इकोनॉमीज मुतासर होंगी, जो इंडस्ट्रीज मुतासर होंगी, तो उससे बहुत सारी गवर्नमेंट्स इस इफेक्ट के साथ ही गिर जाएंगी और बहुत सारे मालिक जो है उसके अंदर ड्रैग, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो मुतासर होने जा रही है। और इस जंग से बार बार खबरदार क्यों किया जाता रहा? सबसे बड़ी वजह यह थी कि इराक, अफगानिस्तान वो और जंगें थी, चूंकि यहां पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है जिसको ईरान कंट्रोल कर सकता है और यहां से दुनिया का ऑयल गुजरता है। और अब तो यूक्रेन जंग के बाद वेस्ट की ज्यादा जरूरत यह है और बाकी साउथ कोरिया और बहुत सारे मालिक, तो ये दुनिया की इकोनॉमी को मुतासर करेगा। लेकिन बहरहाल इसराइल की जानिब से रैकलेस, बिल्कुल एक रैकलेस इकदाम उठाया गया है और वर्ल्ड सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया गया। अब जैसे जंग एस्केलेट कर रही है, ये जंग रीजन में फैलेगी तो बाकी रीजन भी इसमें ड्रैग होंगे। पूरा अगर मिडिल ईस्ट ड्रैग होगा तो बाकी मालिक भी डेफिनेटली इससे मुतासर होने जा रहे हैं। तो एक रैकलेस और एक बारबैरिक एक इकदाम उठाया गया और बदमाशी से, खुली बदमाशी यहां पर की गई है। लेकिन बहरहाल अब इसका खमियाजा तो भुगतना है, इतनी आसानी से तो अब ये मामला नहीं जाएगा। और इजराइल इस वक्त बॉम्बिंग कर रहा है ईरान के ऊपर, एक नई लहर है, एक नई वेव है जिसके साथ बॉम्बिंग इस वक्त की जा रही है। और इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने सुप्रीम लीडर को धमकाया है। आप जरा अंदाजा करें इस जेनोसाइडल रिजीम का कि इधर अब सुप्रीम लीडर को धमकाया गया है और मुकम्मल बदमाशी के साथ, यानी उसकी वर्डिंग इस तरह से थी कि वो सुप्रीम लीडर को भी असैसिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ईरान के प्रेसिडेंट। और आप जरा देखिए कि इसके बाद क्या होगा, यानी इसके बाद इस खित्ते के अंदर जो है वो कौन सी तबाही आने वाली है, जिस तरफ ये धकेल चुके हैं और मजीद इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि तेहरान को हम जला के रख देंगे अगर ईरान ने हमारे पर हमले जारी रखे। यानी यहां पर भी वही सेल्फ डिफेंस वाली जो प्लेबुक है वही दोबारा से दोहराई जा रही है कि ये हमला इन्होंने लॉन्च किया, ईरान ने जवाबी हमला किया, तो अब उस जवाबी हमले को ये जवाब बना रहे हैं ईरान पर मजीद हमला करने के लिए। इजराइल है वो बॉम्बिंग कर रहा है गजा के ऊपर बहुत ज्यादा शदीद, चूंकि तवज्जो कल से हट गई है। तो अब जो 24 घंटों के स्टैट्स हमारे सामने आ रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी हॉरिफिक। 24 घंटों के अंदर 90 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं और 605 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। एड और मेडिसिन ब्लॉकेड उसी तरह से कायम है, बॉम्बिंग शदीद हो गई है, तवज्जो वहां पर नहीं है। 90 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं जिनकी बॉडीज निकाली गई हैं और 605। अब आप देखिए कि इससे पीछे आप चले जाएं तो 100 से 150 फलस्तीनी जख्मी हो रहे थे, लेकिन कल के दिन 605 फलस्तीनी जख्मी हुए। इधर सारी तवज्जो जो है वो ईरान की तरफ थी। और
इजरायली आर्मी ने कहा है कि उसको मुकम्मल एयर डोमिनेंस हासिल हो गई है, यानी अब वो फ्रीली इजराइल से फ्लाई करके सीरिया इराक से गुजरते हुए ईरान में जाकर बॉम्बिंग करके वापस आ सकते हैं। यानी उन्होंने एक पूरा कॉरिडोर बना लिया है जिसमें अब उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो इससे हम मजीद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सीरिया में रिजीम चेंज किया गया और मौजूदा जिस शख्सियत को लाया गया है, जो एक भी जुबान से अभी लफ्ज जो है वो इजराइल के खिलाफ नहीं निकाल सके और अलकायदा में थे और अमेरिका की जानिब से उनके सर के ऊपर इनाम भी रखा गया था, तो बहरहाल उनको लाया गया है। तो सीरिया की एयर स्पेस भी उनके कंट्रोल में है, लेबनान, सीरिया, इराक, ये सब उनके कंट्रोल में। इवन जॉर्डन, उसकी एयर स्पेस भी इजराइल के कंट्रोल में है। जॉर्डन ने, अभी खबर आ रही है, अनफॉर्चुनेट है लेकिन बस अब दुनिया की यही रियलिटी है, जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस खोली इजराइल के लिए। जो ईरान से हमला हो रहा था, ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल जा रहे थे, जॉर्डन की एयर स्पेस में आकर उनको तबाह किया जाए, ये जॉर्डन ने एयर स्पेस खोली है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। तो 4 एयर स्पेस उनके कंट्रोल में थी, अब 5वीं यानी ईरान की, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा कॉरिडोर बना लिया है। और ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है कि इस तरह से कभी इजराइल को आज तक मौका नहीं मिला कि वो ईरान तक दंदनाता फिरे। तो ये पहली बार इस तरह से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उनके जहाज फ्रीली आ सकते हैं, बॉम्बिंग करेंगे और वापस चले जाएंगे और कुछ नहीं हो सकेगा। तो इसके साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ बात की है, यूरोपीय यूनियन की लीडरशिप के साथ बात हुई है और विजडम की यहां पर पॉलिसी ईरान लेकर चल रहा है कि वो यूरोप को फिर भी इंगेज कर रहा है, उनको ये कन्वे कर रहा है कि ये जंग आपके साथ नहीं है, ये इजराइल है जो हमें और आपको लड़वाना चाह रहा है। कल भी हमने ये बात की थी कि ईरान को यूरोप के साथ इंगेज करना है, ठीक है ना। यूरोप की हम बात कर रहे थे, तो यूरोप को आज कॉल गई है। यूरोप कितना कन्विंस होगा, यूरोप क्या करेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल ये वो फ्रंट है जिस पर मुसलसल इंगेज करते रहना है, आर्ग्यू करते रहना है, उनके साथ टॉक्स करते रहना है। फॉरेन मिनिस्टर का काम यही है, तो वो ये करते रहें, बाकी मिलिट्री जो है वो अपनी जंग लड़ती रहेगी। इजराइल को आइसोलेट करना जरूरी है, यूरोप तक ये बात कन्वे करना, वो मानेंगे नहीं मानेंगे अलग बात है, लेकिन ये करना जरूरी है। इसी दरमियान नाज़रीन, जो ईरान के मिनिस्टर्स हैं, अब उनको थ्रेट्स हैं। पहले मिलिट्री लीडरशिप शहीद हुई है, अब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो खतरे में है, उनको असैसिनेट किया जा सकता है क्योंकि मुसाद के लोग और CIA ये सब वहां पर मौजूद हैं। तो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ईरानियन मिनिस्टर जो है वो फोन इस्तेमाल ना करें और एहतियात करें। तो अब पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है निशाना बनाया जा सकता है। अच्छा, अब खबर यह है कि इजराइल जो है वो फेल हुआ है न्यूक्लियर को डिस्ट्रॉय करने में। यानी इजराइल और अमेरिका अभी तक ये क्लेम नहीं कर सके कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो गया है। और अगर आपको याद होगा, ये बात उस वक्त भी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर सके। मकसद हमले का ये होगा कि अमेरिका को अल्टीमेटली ड्रैग किया जाए, क्योंकि अमेरिका के पास वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, वो बंकर बस्टर बॉम्ब है जो उन्होंने स्पेसिफिकली ईरान के लिए बनाया है। तो मकसद है कि अमेरिका को वहां पर ड्रैग करना है। तो जैसे डिप्लोमेसी का एक 2 महीने का रास्ता लिया गया इजरायली हमले के जवाब बनाने के लिए, तो अब ये वाले हमले जो हैं ये अगला जवाब है अमेरिका की बॉम्बिंग करवाने के लिए। और इस वक्त सबसे ज्यादा बात यही चल रही है, क्या ईरान अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला करने जा रहा है, क्या ईरान, यानी वो अमेरिका को पूरी तरह से ड्रैग करने का मामला है और अमेरिका खुद उसके लिए रास्ता जब वो फराहम कर रहा है। लेकिन अभी तक न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हो सका। तो अगर ईरान बिलफर्ज अगर इतना करीब था कि वो विद इन डेज न्यूक्लियर बना सकते हैं, तो फिर क्या होगा अगर ईरान ने न्यूक्लियर बना लिया, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो इजराइल जो है वो इस वक्त प्रवोक कर रहा है ईरान को कि वो इधर अमेरिकन बेसिस के ऊपर पहल करे, जो कि ईरान को नहीं करनी है। और ईरान इस बात को भी समझता है कि उसने पहल अमेरिकन बेसिस के ऊपर नहीं करनी है। फिलहाल तो इजराइल में बहुत सारे टारगेट बैंक्स हैं, वहां उनको निशाना बनाएं, तो लेकिन ये यहां पर प्रवोक जो है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी तबाह नहीं हुआ है और अगर वो न्यूक्लियर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तमाम जो कैलकुलेशंस है इजराइल की वो उल्टी पड़ जाएंगी और फिर इस तरह से इजराइल जो है वो दंदनाता नहीं फिरेगा। मैं आपके सामने पहली हेडलाइन रखता हूं, PP एस्कोबार जो कि इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, फेमस हैं और इनके पहले भी तज़किया आपके सामने हम रखते रहे। ईरान का जो हमला हुआ है कल रात और फिर आज सुबह तक जारी रहा, उसके बारे में ये क्या कहते हैं, ये मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखता हूं और आलमी सतह पर इसको इसी अंदाज के अंदर देखा जा रहा है। PP एस्कोबार, ईरान रिस्पॉन्स टर्न्ड द चेस बोर्ड अपसाइड डाउन, यानी कि इजराइल ने हमला किया और इजराइल ने जश्न मनाया और वो वेलिंग वॉल पे गया और अमेरिका ने कहा क्या जबरदस्त हमला है, ट्रंप ने क्या क्या एक्सीलेंट हमला, ईरान को ह्यूमिलिएट किया गया, सारा कुछ हुआ। लेकिन ईरान ने जब हमला कर दिया है, पहला ही जो हमला किया उन्होंने 6 वेव्स के अंदर, तो उन्होंने चेस बोर्ड को अपसाइड डाउन कर दिया, यानी पांसा पलट के रख दिया पूरी तरह से। जो वो चीज समझ रहे थे बिल्कुल उनकी कैलकुलेशन उड़ा के रख दी है। द सर्कस रिंग मास्टर इज नेकेड एंड अनमास्क्ड, अमेरिका की बात हो रही है कि असल में रिंग मास्टर तो वो है सर्कस का, तो उसको भी नेकेड किया है और अनमास्क्ड किया है। 2 प्रॉक्सी वॉर्स अगेंस्ट रशिया एंड अगेंस्ट ईरान, 2 प्रॉक्सी जंगें रशिया के खिलाफ। फ्रंट लाइन पर कौन है, न्यू नाजीज इन कीव, यानी रशिया के खिलाफ यूक्रेन के जरिए प्रॉक्सी वॉर, एंड जेनोसाइडल रिजीम इन तल अवीव, इसके जरिए प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट ईरान। ऑल पार्ट ऑफ अ लार्ज वॉर अगेंस्ट ब्रिक्स, और ओवरऑल ये प्रॉक्सी वॉर है अगेंस्ट ब्रिक्स। नार्किसस, दीज आर नाउ योर वॉर्स। तो ये जबरदस्त एनालिसिस है कि ईरान ने जो पहला हमला किया है उसने बताया है कि वो क्या पावर रखता है और ये जंग कितनी महंगी पड़ सकती है। तो अगर ऊपर वाले की नुसरत शामिल रही
तो अब देखेंगे कि ये वॉर मशीन जो है ईरान के हाथों इसका इख्तिताम होगा, और जिस तरह से इसने एक के बाद एक मुल्क को तबाह किया है उस सब का बदला भी ईरान ही के हाथों लिया जाएगा, अगर ऊपर वाले की मदद हासिल हुई। मगर ना अगर ईरान नहीं रोक सका तो फिर ये पूरे रीजन के अंदर मजीद दंदनाते फिरेंगे। चाइना ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि इजराइल ने तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं। चाइना की स्टेटमेंट आ रही है कि इजराइल ने तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं। देखिए चाइना की पॉलिसी क्या है, चाइना की पॉलिसी ये रही है कि उन्होंने किसी जंग के अंदर ड्रैग नहीं होना है। इस वक्त अगर आप देखें तो एक ही ग्लोबल पावर है जो किसी भी जंग के अंदर ड्रैग नहीं है, और वो चाइना है। और जब आप जंगों के ड्रैग नहीं होते हैं तो देखें बाकी दुनिया जो ड्रेन हो रही है जंगों की वजह से, उनकी इकॉनमी, उनके वो डैमेज होते चले जा रहे हैं। जैसे अमेरिका पर सबसे ज्यादा कर्जा, तो अब दुनिया जंगों में रहेगी तो चाइना को फायदा होगा, और अमेरिका भी बाकी जगहों पर ड्रैग रहेगा। मतलब ये फायदा से मुराद ये है कि वो खुद जंगे कर रहे हैं, चाइना ने नहीं कहा उनको जाकर जंगे करें। लेकिन अब जो ईरान के खिलाफ जंग की जा रही है वो अल्टीमेटली ब्रिक्स के खिलाफ जंग है, वो अल्टीमेटली चाइना के खिलाफ जंग है। आज वो ईरान को तबाह करेंगे, अगला निशाना चाइना का कोई और इत्तेहादी होगा, और 10 साल के बाद चाइना होगा, या 4 साल के बाद, या 2 साल के बाद। तो अब चाइना को फैसला करना है कि क्या वो वही पॉलिसी जारी रखेगा जो उसकी है, या अब वो वक्त आ गया है कि वो अब इस पॉलिसी को जो है वो बदले, अपने इंटरेस्ट को बचाना है, क्योंकि असल ये जंग चीन और ब्रिक्स के खिलाफ है। तो चाइना जो है वो वाइटल कार्ड होगा, वो किस हद तक ईरान के साथ खड़ा होता है ये बहुत ही फैसला कुन होगा। अच्छा, इजराइल के जो हमले हो रहे हैं उनकी हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। ईरान ने हमला किया, एक नए वेव के नए एग्रेशन के साथ इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर। फिर एक और एग्रेशन, एक नई वेव जो है वो अब दोबारा से लॉन्च की गई है। इसके अंदर कई प्रोविंसेस वो अंडर अटैक आए हैं, कई बेसिस, न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनको निशाना बनाया गया, न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनको एक बार फिर निशाना बनाया गया है। और ये जो असैसिनेशंस है ना, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इजराइल ही असैसिनेट करता है, और ये कितना बारबैरक है। यानी आर्मी चीफ की बेटी शहीद हो गई, हंड्रेड्स ऑफ दीगर सिविलियंस जब वो शहीद और जख्मी हो गए, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद कर दिया गया। तो ये जुल्म की इंतहा है। और ये क्या है, देखिए इजराइल के पास चूंकि एयरफोर्स है, इजराइल के पास चूंकि CIA है, बस यही है। अगर किसी और मुल्क, मिसाल के तौर पर ईरान के पास भी जदीद जंगी हथियार हों, तो इनको नहीं पता कि इजरायली कमांडर्स कहां पर बैठते हैं। ये पता लगाना मुश्किल है कि नेतन्याहू का बंकर यरूशलेम के अंदर कहां पर है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बाकी भी कर सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि उनके पास एयरफोर्स है, और उसकी वजह से वो ह्यूमिलिएट करते हैं और दंदनाते फिरते हैं। ईरान ने जो अटैक किया है, इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री के बिल्कुल चंद मीटर के फासले के ऊपर वो मिसाइल आकर गिरा है उस मेन बिल्डिंग से। और फॉक्स न्यूज का जो नुमाइंदा वहां पर रिपोर्ट कर रहा था, और फिर फौरन तौर पर उसको वहां से हटा दिया गया। लेकिन चूंकि वो लाइव चल रहा था तो दुनिया ने देख लिया, बिल्कुल चंद मीटर। तो इसका मतलब प्रेसिजन तो ईरान ने कुछ ना कुछ हासिल कर ली है। हो सकता है अगला हमला जिसमें वो कह रहे हैं 2000 मिसाइल दागेंगे, तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री को भी जाकर हिट कर सके। तो हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और वो कह रहे हैं कि जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है इसको अटैक किया गया है। इसके अलावा अकार फैक्ट्री जो है लोरिस्तान प्रोविंस वेस्टर्न ईरान के अंदर, उसको हिट किया गया है। और ये बात इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि वी क्रिएटेड अ फ्रीडम ऑफ एक्शन इन द एयर इन तेहरान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। जब से ये इस्लामिक रिजीम आई है, इजराइल को ईरान की एयर स्पेस के अंदर ये डोमिनेंस हासिल हुई है। ये कोई छोटा वाकया नहीं है। और यही होता है, यानी इराक में पैटर्न देखें तो अमेरिका ने उसकी पूरी एयर स्पेस को कंट्रोल कर लिया था, और यहां ईरान की एयर स्पेस को इन्होंने दावा कर रहे हैं कि अब हम फ्रीडम है, हम बॉम्बिंग करें। द इजरायली एयरफोर्स एफर्ट्स have led to the establishment of safe corridor to Tehran and it is now possible to operate there freely। यानी हमने एक ऐसा कॉरिडोर क्रिएट कर लिया है कि हमारे जहाज उड़ेंगे और तेहरान पर बॉम्बिंग करेंगे, बाकी ईरान पर करेंगे और वापस आ जाएंगे। मतलब एक वो हमने कॉरिडोर जो है वो क्रिएट कर लिया है, उसमें हमें कोई रुकावट नहीं है। तो तमाम एयर स्पेस उन्होंने अपने कब्जे के अंदर ले ली है। फिर वो कह रहे हैं कि डजन्स ऑफ जो मिसाइल लॉन्चर्स है ईरान में, उसको हिट किया गया है। और वो क्यों किया जा रहा है, स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दी है। क्योंकि ईरान ने एक बहुत डिस्ट्रक्टिव हमला करना है, मजीद करने हैं, और बड़ी तबाही इजराइल के अंदर लानी है, यही एक रास्ता है। तो इजराइल ज्यादा से ज्यादा ईरान की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। फिर नुजा एयरबेस है, इसको अटैक किया गया है, 2 इजरायली मिसाइल यहां पर आकर टकराए हैं। फिर 3 मेंबर जो IRGC के हैं उनको जंजान प्रोविंस के अंदर शहीद किया गया है। और तबरेज जो रिफाइनरी है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि ऑयल रिफाइनरी अगला टारगेट होगा, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब तबरेज से ये इजराइल ये दावा कर रहा है कि वहां पर उन्होंने पहला ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जब उसको हिट किया है। और इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंस के अंदर 2 जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हुए हैं। और इजरायली आर्मी कह रही है कि अब हमारा प्राइमरी टारगेट ऑफ वॉर ईरान है, गाजा स्कैंडरी। लेकिन स्कैंडरी भी कितना, मैंने आपको बताया कि 605 फलस्तीनी कल वहां पर जख्मी हुए हैं, और बॉम्बिंग बहुत शदीद हो रही है, और वहां पर तवज्जो भी ज्यादा नहीं है। 9 ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद हो गए, 6 कल हुए थे, 3 बताया जा रहा है कि मजीद उनको हिट किया गया है। 9 टॉप जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो शहीद हो गए हैं। और इजराइल ये दावा कर रहा है कि जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो सारे शहीद हो गए हैं, और अब ईरान आसानी से न्यूक्लियर नहीं बना सकता। ये इजराइल का दावा है। और इजराइल जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी जरा धमकी देखिए, इफ खामनाई कंटिन्यू टू लॉन्च रॉकेट्स एट द इजरायली होम फ्रंट तेहरान विल बर्न। और इसी बात को फिर बाकी मीडिया, डिफेंस मिनिस्टर थ्रेटन ईरान सुप्रीम लीडर अली खामनाई। अब आप जरा अंदाजा करें ना कि
अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो फिर हम तेहरान को जला के रख देंगे। यानी वो सेल्फ डिफेंस वाली बात। और इनकी जुबान चेक करें और इनकी बदमाशी चेक करें। एक जेनोसाइडल रिजीम वो अब इस तरह से धमका रही है, और क्यों ना करे। कल मैक्रोन ने कहा कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। अभी जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है, अब वो कह रहा है कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। ये कनाडा से भी बात सामने आ गई, अमेरिका तो कह ही रहा है। तो बहरहाल ये देना कि उनके पास पूरी लेजिटिमेसी है, वो खुलकर ये कर रहे हैं और धमका रहे हैं। और इस्लामी दुनिया क्या सारी ईरान के साथ खड़ी है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। अच्छा, तो बात यह कि ईरान क्या करेगा। अब ईरान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, ना सरेंडर कोई ऑप्शन है, ना कमजोरी दिखाना कोई ऑप्शन है, ना पीछे हट जाना कोई ऑप्शन है, क्योंकि ये तीनों चीजें ईरान को तबाही से नहीं रोक सकती, बल्कि उसकी तबाही को यकीनी बनाएंगी। ईरान अगर तबाही से बच सकता है तो वो सिर्फ ताकत का मुजाहरा है। और उसके बाद सबसे बड़ी डेटरेंस ये थी कि वो दुनिया को मजबूर करे कि वो इजराइल को आकर रोकें, और वो ये थी कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी को झटका दे सकता है। उसके पास ये टूल है, और वो टूल है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। तो अब खबर ये आ रही है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की तरफ बढ़ रहा है। ईरान के पार्लियामेंट, अब ये अल जजीरा की पहले रिपोर्ट देखिए, ईरान इज सीरियसली कंसीडरिंग क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। अल जजीरा, स्काई न्यूज। तेहरान इज सीरियसली कंसीडरिंग क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। अल अरेबिया, सऊदी अरेबिया का मीडिया। तेहरान इज सीरियसली कंसीडरिंग क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। एक ही बयान 3 मीडिया के पर हमने आपके सामने रखा है। और सैयद मोहम्मद मरांडी जो कि बहुत करीब हैं सुप्रीम लीडर के भी और वहां के फेमस प्रोफेसर हैं, बी प्रिपेयर्ड, द ग्लोबल ऑयल एंड गैस मार्केट्स में सून सर्ज ड्रामेटिकली। ये बहरहाल वो सबसे बड़ा झटका होगा जो ईरान दे सकता है, और मेक देम रिग्रेटेबल ऑफ देयर डिसीजंस। ईरान ने बस ये करके दिखाना है। तो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को धचका लगता है तो कसूरवार कौन है। और इसराइल ने ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड सिक्योरिटी को खतरे के अंदर डाल दिया। ईरान अपना दिफा करेगा हर अपनी ताकत के साथ और हर उस टूल के साथ जो ईरान के पास मौजूद है। ईरान ने F-35 मार गिराया और पहला मुल्क बन गया है जिसने F-35 मार गिराया। इसराइल अभी भी इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन ईरान से कंफर्मेशन आ रही है। प्रेस टीवी, ईरान का मीडिया। ईरान बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू शूट डाउन 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट्स बिलोंगिंग टू इसराइल। आवर फोर्सेस टारगेटेड F-35 फाइटर जेट इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द पायलट इजेक्टेड। ये अब ईरानियन आर्मी और अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, यानी वहां से मुकम्मल कंफर्मेशन है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि F-35 को मार गिराया गया है। और अगली बात सुनिए, ईरान फाइनलाइज डोमेस्टिक रेडीनेस टू रिज्यूम ऑपरेशन ऑन इजराइल। बड़े ऑपरेशन, बड़े अटैक्स करने जा रहा है। जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी हो सकते हैं, अगले घंटों में भी। आज रात एक बार फिर इजराइल पर भारी हो सकती है। कल अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा कि 5 बार उसको शेल्टर में जाना पड़ा, तो ये रात भी बड़ी भारी हो सकती है। द एयरपोर्ट विल बी क्लोज अंटिल फर्दर नोटिस। बेन गुरियन एयरपोर्ट मुकम्मल बंद कर दिया गया। तमाम सिविलियन एयरक्राफ्ट साइप्रस, ग्रीस और अमेरिका शिफ्ट कर दिए गए। तमाम पैसेंजर एयरक्राफ्ट, सिविलियन एयरक्राफ्ट। टुडे Tel Aviv is said to be hit with 1.5 ton caliber missiles. Yesterday strike was with Imad missiles. वो कह रहे हैं कल इमाद मिसाइल्स हमने इस्तेमाल किए थे और आज खैबर मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। और इनका जो एक्सप्लोसिव है 1.5 टन है और विल बी वॉक इन द पार्क फॉर Tel Aviv settlers compared to today। मतलब ये वो नहीं होगा कि इराक में बस तबाही मचा दी और शाम में मचा दी, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर ईरान इन हमलों को सस्टेन कर गया तो ये कॉलोनी फारिग है, ठीक है ना। ये आगे नहीं बढ़ सकेगी और हमेशा हमेशा के लिए वॉर मशीन फारिग हो जाएगी, दोबारा किसी पर हमला करने की जरूरत नहीं कर सकेगी। ये ट्रंप जिस दिन अपनी फौजें ईरान में उतारेगा ना, उस दिन भी पता चल जाएगा। फिलहाल तो वो ये सारी हैबत अपनी एयरफोर्स के जरिए दिखा रहे हैं ना, जिस दिन अपनी फौजें उतारेंगे उस दिन भी पता लग जाएगा। और अगर ईरान ये हमले सस्टेन कर सका तो इस वॉर मशीनरी का खात्मा हो जाएगा। अच्छा जी, आगे देखें तो इसराइल ने अपनी इलीट और रिजर्व यूनिट जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉय कर दिए हैं तल अवीव आगे पीछे रेस्क्यू मिशंस के लिए। मैस कैजुअलिटीज का खतरा है। और ईरानियन जनरल ने कहा कि कल रात जो हमला हुआ 3 बेसेस हमने डिस्ट्रॉय किए हैं, लेकिन चूंकि सेंसरशिप है तो इसराइल बता नहीं रहा, लेकिन ईरानियन जनरल ने कहा कि हमने 3 बेसेस हिट किए हैं। नेवतम F-35 वाली जो बेस है, तेल नौफ है, उवेदा एयरबेस है, इसको हमने हिट किया है। और अब जरा देखिए, ये इजराइल से ये बात सामने आ रही है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल डिस्ट्रॉय नहीं कर सके हैं और अमेरिकन सेनेटर कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय हो भी नहीं सकता। अब जरा ये बात भी सुन लीजिए, ये सब चीजें टेबल टर्न हो जाएगा जब इधर से इनके जोर की इनके मुंह के ऊपर चपेट पड़ेगी ना, तो ये सारा टेबल टर्न हो जाएगा और इनकी अकल भी ठिकाने में आ जाएगी। इनका सारा प्रोपेगेंडा भी 100 फुट जमीन के नीचे चला जाएगा। सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। अब जरा बात सुनिए, वी होप दैट वाशिंगटन विल एग्री विद अस दैट गेटिंग रिड ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज डन बाय टॉपलिंग द रिजीम। अब अमेरिका को कह रहे हैं कि मिलिटरीली तो डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो वहां पर हमला किस लिए किया भाई? जब हो ही नहीं सकता तो हमला किस लिए किया? आप कह रहे हैं ये रिजीम को गिराना पड़ेगा। रिजीम गिराए बगैर जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अमेरिकन सेनेटर, ऑल असेसमेंट्स इंडिकेट दैट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन नॉट बी एंडेड बाय मिलिट्री मींस। एरोगेंस, बदमाशी, तकब्बुर और बस जंगे छेड़ना और पीछे वो डिफेंस कॉम्प्लेक्स जो है और डीप स्टेट्स, ठीक है ना, और एक नफरत ईरान के खिलाफ, तो बस यही है। अब क्या कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जब वो मिलिटरीली डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता, तो यही बात तो सारे चीख चीख कर कह रहे थे। तो फिर ये हमला किस लिए किया गया? तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और सारा टेबल टर्न हो जाएगा
और इनकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। और अगर 2-4 बॉम्ब्स भी ईरान ने बना लिए तो फिर इनको पता लग जाएगा। आखिरी हेडलाइन यह है कि यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ के साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है और उन्होंने कहा कि ये ब्लैटेंट वायलेशन है और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और ये सारी बातें हुई। यूरोप क्या स्टांस लेता है और चाइना किस हद तक जाता है, 2-4 मिसाइल दें जरा, उनके भी टेस्ट हो जाएं, उनके बैलिस्टिक मिसाइल कैसे हैं, उनके हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे हैं। देखिए ईरान के पास ये सलाहियत है कि वो एक लंबी जंग लड़ सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि वहां पर सिविल वॉर करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपस में एक दूसरे को लड़ें और एक दूसरे को कमजोर करें। ना ही इजरायली आर्मी में जरूरत है कि वो ईरान में उतरेंगे, एयरफोर्स है वो बॉम्बिंग कर रही है, ठीक है। अमेरिका भी बॉम्बिंग करेगा तो हूतीज के ऊपर भी उन्होंने बॉम्बिंग की है, क्या हासिल कर लेंगे। ऑन ग्राउंड आना पड़ेगा और जिस दिन वो ऑन ग्राउंड आएंगे उस दिन लग पता जाएगा। जैसे वियतनाम में हुआ, एक लंबी जंग वियतनामीज ने लड़ी, अल्टीमेटली क्या हुआ, तो ईरानी भी लड़ेंगे, ठीक है ना। ईरानी भी एक लंबी जंग लड़ सकते हैं और असलहा भी पहुंचता रहेगा, सारा कुछ पहुंचता रहेगा। तो ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उनका असल प्रोजेक्ट सिविल वॉर है। सिविल वॉर वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल वो बॉम्बिंग के जरिए वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो अचीव हो नहीं सकता। वो जितनी मर्जी बॉम्बिंग कर लें, ठीक है। ईरान भी आगे से जवाब देगा और देखते हैं अगले घंटों में क्या होता है। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर कहीं जा दीजिए। अल्लाह।